वी विल सी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, ठीक है, तो सी हम देखे थे क्या, कार्बन था, उस पर हाइड्रोजन था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, इसके बाद प्राइमरी अमीनो ग्रुप था, और यहां पर आर ग्रुप था। ठीक है, आर ग्रुप। तो आर ग्रुप अगर सिंपलेस्ट हम क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोजन हो सकता है, आर ग्रुप सिंपलेस्ट। जब हाइड्रोजन होगा तो इसको हम कहेंगे दिस इज नोन एज ग्लाइसिन। क्या कहेंगे इसको, ग्लाइसिन अमीनो एसिड, और GLY और G। ठीक है, तो कह सकते हैं सिंपलेस्ट जो अमीनो एसिड है, अगर कहेंगे नेम द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, तो क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। तो यहां लिख दे रहे हैं ग्लाइसिन क्या हो गया, इट इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। कितने कार्बन का है ग्लाइसिन पूछ देगा तो एक और एक दो। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कार्बन, 1 1 2 कार्बन का। ठीक है, तो नेम द 2 कार्बन अमीनो एसिड्स, सिंपलेस्ट है यही है, 2 कार्बन का। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें हम देखेंगे कि इसमें काइरल कार्बन नहीं होता है। तो एक पॉइंट याद रखेंगे, इट लैक्स काइरल और असिमेट्रिक कहते हैं, इट लैक्स काइरल और असिमेट्रिक कार्बन। तो इसमें याद रखेंगे कि काइरल कार्बन एक होता है, अब बताएंगे, और असिमेट्रिक कार्बन ये नहीं होता है। इसमें काइरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है काइरल असिमेट्रिक, तो यहां पर देखिए, ये मान लीजिए कि कोई कार्बन है, ठीक है, और इसमें डिफरेंट ग्रुप्स है 4। ठीक है, ये क्या है, सब्सटीट्यूटेड मीथेन है ना, तो ये है H है, सपोज H नहीं, इसको हम मान लेते हैं कि W है, यहां पर X है, Y है और Z। 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए इसमें। ठीक है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगा हुआ है, तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे, काइरल कार्बन कहेंगे। ये वाला कार्बन को क्या कहेंगे, काइरल और असिमेट्रिक कार्बन कहेंगे। ठीक है, अगर लगा हुआ है तो यहां पर काइरल कार्बन होगा, ये देखिए H और H सेम है ना, तो ये वाला कार्बन क्या है, काइरल कार्बन नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, ये हो गया, तो यहां काइरल कार्बन नहीं है। दूसरा जो अमीनो एसिड हम देखेंगे, ठीक है, वो है दैट इज C, देखते हैं उसी तरह NH2 होगा, COH होगा, H होगा। अब ये H ग्रुप है, ये क्या कर दिए, CH3 कर दिए। अगर R इज इक्वल टू CH3 मिथाइल ग्रुप कर दिए, तो इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज अलानीन, ग्लाइसिन अलानीन, और इसको ALA कहते हैं और A। ठीक है, तो सेकेंड अमीनो एसिड कौन सा है, अलानीन है। सेकेंड अमीनो एसिड इज अलानीन। ठीक है, ALA अलानीन। अब इसमें मिथाइल ग्रुप, तो हम कह सकते हैं कि अगर नेम द अमीनो एसिड विच इज हैविंग मिथाइल ग्रुप, ठीक है, एज आर ग्रुप, साइड चेन और वेरिएबल साइड चेन, तो ये मिथाइल ग्रुप किसमें है, आंसर हो जाएगा आपको अलानीन। अगर पूछ लगे किसमें हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम एज वेरिएबल साइड चेन, आंसर हो जाएगा ग्लाइसिन। ठीक है, तो ग्लाइसिन अलानीन। तीसरा देखते हैं वैलीन। तो वैलीन इसमें क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए, ये कार्बन है, COH है, H है, और यहां पर क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ये देखिए CC है ना 3, प्रोपेन होता है ना 3, अगर स्ट्रेट रहेगा तो प्रोपेन, अगर ये इस तरह है CCC और ऐसे ब्रांच है तो आइसोप्रोपाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये आइसोप्रोपाइल CH3 CH3 CH, तो ये वाला जो ग्रुप देख रहे हैं इस तरह का, तो ये ग्रुप को हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, तो आपका आंसर सीधे हो जाएगा क्या, वैलीन। ठीक है, तो ग्लाइसिन अलानीन, ठीक है, और तीसरा क्या है, वैलीन। तो इसको वैलीन को VAL कहते हैं और V कहते हैं। ठीक है, तो ग्लाइसिन अलानीन और वैलीन। तो वैलीन हैज विच ग्रुप, दैट इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये याद रखना, 3 हो गया। अब हम देखेंगे और भी होते हैं, उसको कहते हैं दैट इज ल्यूसीन। ठीक है, ल्यूसीन क्या है, देखिए ये C है, H है, COH है, NH2 है। अब इसमें देखिए ये एक C बढ़ गया, एक कार्बन बस बढ़ गया, एक कार्बन बढ़ गया, तो इस तरह का स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये हो गया ना, तो ये क्या होगा, CH3
CH3, ये क्या हो जाएगा CH, ये CH2, ये हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये पूरा R ग्रुप क्या है, ये है ना, तो इसको हम करते हैं दैट इज 4 है ना, तो इसको कहेंगे आइसोप्रोपाइल, वहां था 3 का, इसको कहेंगे आइसोब्यूटाइल। ठीक है, तो कौन सा है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप। दिस ग्रुप इज नोन एज व्हाट, आइसोब्यूटाइल। तो हाइड्रोजन एटम इसमें है, मिथाइल ग्रुप इसमें है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप इस अमीनो एसिड में है, आइसोब्यूटाइल इसमें है, तो इसको क्या कहेंगे, इट इज नोन एज ल्यूसीन। इसको क्या कहेंगे, इसको हम ल्यूसीन कहते हैं, ल्यूसीन। ठीक है, तो ल्यूसीन को LEU और L, ठीक है, ल्यूसीन को LEU और L कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा ये देखिए, इसमें काइरल कार्बन नहीं है, इसमें ये वाला है, ये देखिए सब डिफरेंट ग्रुप है चारों, ये है काइरल कार्बन, यहां है एक, ये H है, COH है, NH2 है, और ये पूरा एक हो गया डिफरेंट। ठीक है, यहां पर भी है, ये काइरल कार्बन एक है H है, COH है, NH2 और ये पूरा ग्रुप। ठीक है, ये हो गया काइरल कार्बन। तो ये ल्यूसीन के बाद क्या होगा, आइसोल्यूसीन। तो यहां पर लिखते हैं आइसोल्यूसीन, ये लीजिए NH2 COH H। ठीक है, अब देखिए आइसोल्यूसीन में क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह ये देखिए CH2 है ना, तो CH है, यहां देखिए CH और H2, एक और H होगा ना इधर, तो ये वाला, ये जो नीचे वाला है ना CH3, ये वाला हम यहां पर कर देना H पर, तो ये देखिए CH3 हो गया, ये वाला यहां चला गया, तो क्या बच गया, 2 कार्बन का स्केलेटन बना ना, ये हट गया, तो क्या होगा CC बचा, तो CC कर दिए, हो गया। अब ये क्या हो जाएगा CH2 CH3। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, आइसोल्यूसीन। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसको कहेंगे हम आइसोल्यूसीन। अब देखिए ISO नहीं है, यही एक गलत, ISO नहीं है, इट इज ILE, इट इज नॉट ISO। ठीक है, ये क्या है ILE और I। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, ILE नॉट ISO, ISO नहीं है, ILE। तो यहां पर अंतर क्या है, ये आपको ध्यान देना है, अभी तक कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ये ILE। ठीक है, आइसोल्यूसीन। इस आइसोल्यूसीन में अब बताएंगे कितने असिमेट्रिक कार्बन होंगे। यहां देखिए, ये H हो गया, ये NH2 हो गया, ये COH हो गया, और ये पूरा कोई भी ग्रुप हो, एक हो गया। ठीक है, यहां देखिए ये भी है, तो ये देखिए ये वाला पूरा एक ग्रुप हो गया, इसके चारों तरफ ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा है, और ये क्या है इथाइल, कोई दूसरा ग्रुप है। तो एक तरह से देख रहा है, यही अभी तक तो देखें इसमें नहीं होता है सिमेट्रिक कार्बन, और सब में एक है, अभी तक में ये 2 है। इट हैज 2 असिमेट्रिक काइरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, 2 होता है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे अब इस पर्टिकुलर ग्रुप को कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। अब एक देखते हैं एक और अमीनो एसिड, उसको कहते हैं प्रोलीन। ठीक है, प्रोलीन। तो यहां देखिए प्रोलीन जो स्ट्रक्चर देखेंगे, ये इस तरह COH होगा, H होगा। बताए थे कि प्रोलीन जो है ना, यहां पर NH2 है ना, NH2 डैश, इसको कहते हैं प्राइमरी अमीनो ग्रुप। लेकिन NH है ना, NH2 को एक H हटा के एक नीचे ऐसे कर दिए ऐसे, तो ये वाला ग्रुप को क्या कहते हैं, ये इसको कहते हैं सेकेंडरी अमीनो ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, दिस ग्रुप इज नोन एज सेकेंडरी अमीनो ग्रुप, और इसी को इमीनो ग्रुप भी कहते हैं। कौन सा, सेकेंडरी अमीनो और इमीनो ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे, सेकेंडरी अमीनो और इमीनो ग्रुप, सेकेंडरी अमीनो और इमीनो, IMINO इमीनो ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो सभी में प्राइमरी अमीनो ग्रुप NH2 होता है, लेकिन यहां पर NH है इस तरह का, इसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप कहते हैं, दैट इज इमीनो ग्रुप। तो ये कैसे होगा, अभी देखिए इसमें यहां वैसे है ना, यहां पर एक कार्बन है, एक यहां होता है, एक यहां होता है, एक यहां होता है, इस तरह। तो ये क्या हो जाएगा CH2 तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं दैट इज नोन एज प्रोलीन। कौन सा कहते हैं, प्रोलीन। इसको कहते हैं PRO और P। तो अभी तक देख रहे हैं 3 लेटर वर्ड और 1 लेटर वर्ड में कोई ज्यादा याद करने में
डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि सिंपली उसी का वर्ड है। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे, प्रोलीन कहेंगे। प्रोलीन में देख के बताइए कितने कायरल कार्बन, यहां देखिए एक ही है, COH, H, NH2 और ये ग्रुप। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं कि नेम द अमीनो एसिड विच इज हैविंग सेकेंडरी अमीनो ग्रुप और इम्यूनो ग्रुप, तो आंसर हो जाएगा प्रोलीन। तो प्रोलीन में वैसा अमीनो एसिड जिसमें कि इम्यूनो ग्रुप होगा उसको इम्यूनो एसिड भी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं नेम द इम्यूनो एसिड, नेम द इम्यूनो एसिड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोलीन। तो प्रोलीन इज ऑल्सो नोन एज इम्यूनो एसिड, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इम्यूनो एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है किसका, अमीनो एसिड्स का, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट जो अमीनो एसिड है वो देखेंगे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है, तो सल्फर जिसमें है तो यहां पे लिख दे रहे हैं सल्फर, SUL PHUR और SUL FUR भी कहते हैं, कंटेनिंग अमीनो एसिड। ए एसिड मतलब सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ठीक है, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड देखेंगे तो इसमें दो आएगा। ठीक है, कौन कौन सा देखते हैं। तो एक जो है यहाँ तो बैकबोन क्या था स्ट्रक्चर, ये देखिए C था, H था, NH2 था, COH था। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा CH2SH, ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर कंटेनिंग, और इसको कहते हैं सिस्टीन। क्या कहेंगे, CYSTEINE, सिस्टीन। ठीक है, और CYS और C। ठीक है, तो ये है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। पहला नेम द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टीन। ठीक है, अब ये जो ग्रुप जो देख रहे हैं SH है ना, SH जो है इसको कहते हैं सल्फहाइड्रिल ग्रुप। क्या कहेंगे इसको, सल्फहाइड्रिल, सल्फहाइड्रिल ग्रुप, और इसी को एक थायोल ग्रुप कहते हैं, थायोल ग्रुप। ठीक है, तो नेम द अमीनो एसिड विच इज हैविंग सल्फाइड्रिल और थायोल ग्रुप, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिस्टीन। ठीक है, अब यहां देखिए सिस्टीन हो गया। दूसरा जो स्ट्रक्चर अगर देखेंगे उसको कहते हैं मिथोइनिन। क्या कहते हैं, मिथोइनिन। तो मिथोइनिन के लिए स्ट्रक्चर जो लिखेंगे हम, ये देखिए CH, COH, NH2, ये देखिए इसी तरह है CS2, एक C बढ़ जाएगा, CS2 एक बढ़ गया, फिर S और H है ना, H के जगह पर CH3, मतलब यही चीज है, CH2 के बाद एक CH2 बढ़ गया और SH के जगह पर CH3 कर दिए। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ना, ठीक है, ये सिस्टीन था, ये जो स्ट्रक्चर बना अब इसको कहेंगे मिथोइनिन, METHIONINE, मिथोइनिन। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मिथोइनिन, मिथोइनिन, और MET कहेंगे, और MET और M। ठीक है, तो अभी तक जो देख रहे हैं 3 लेटर वर्ड में और 1 लेटर वर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरह है। तो ये जो है ना, अगर पूछेगा नेम द अमीनो एसिड विच इज हैविंग, ठीक है, विच इज हैविंग थायोईस्टर सल्फर एटम। ठीक है, थायोईस्टर सल्फर एटम, इसी को कहते हैं थायो, ये वाला जो है ना SCH3, इसको कहते हैं थायोईथर, थायोईथर सल्फर एटम कहेंगे, सल्फर एटम किसमें होता है, तो ये तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड अगर पूछ देगा बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा कितने हैं, 2 अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड्स आर सल्फर कंटेनिंग है। ठीक है, तो 2 अमीनो एसिड सल्फर कंटेनिंग कौन कौन सा है, सिस्टीन एंड मिथोइनिन। ठीक है, लेकिन अब कभी कभी क्या होता है, एक सिस्टाइन भी कहता है कि इट इज ऑल्सो सल्फर कंटेनिंग। ठीक है, हालांकि अमीनो एसिड्स वो नहीं है, ये क्या है, ये जो सिस्टीन है ना, 2 सिस्टीन मिलकर क्या बना देते हैं, ये बना देंगे, 2 सिस्टीन जो है ना मिलकर बना देते हैं सिस्टाइन। कैसे, यहां पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए एक्चुअली में होता क्या है, यहां पर देखें, ये सिस्टीन का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, ये सिस्टीन का स्ट्रक्चर है, COH, NH2, ये देखिए CH2SH, ये एक सिस्टीन होगा, CYSTEINE। ठीक है, उसी तरह एक और सिस्टीन बना रहे हैं, या देखिए उल्टा, HS, CH2, फिर C, ठीक है, फिर COH, फिर NH2H। तो ये देखिए, ये एक सिस्टीन हुआ,
और ये एक सिस्टीन हुआ, मतलब ये क्या हो गया 2 इंटू सिस्टीन हो गया, ये 2 सिस्टीन हो गया, 2 इंटू क्या है सिस्टीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है 2 सिस्टीन का मॉलिक्यूल है। अब ये क्या होता है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों के दोनों क्या होगा मिलेंगे, तो होता क्या है यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है ना डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएगा, ये देख रहे हैं ये ऐसे, ये निकल जाएगा, H2 रिमूव कर जाएगा और ये S और S जुड़ जाएगा, तो कौन सा कहेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसी को कहेंगे। तो ये क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे कह सकते हैं, देखिए CCOH NH2H, ठीक है H, इसके बाद CH2S, फिर देखिए S, CH2C, COH NH2H, ये हो गया। अब प्लस क्या बन गया, प्लस 2H बन गया, ठीक है H2 बन गया, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सॉरी H2, ठीक है इस तरह। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये जो है ना 2 इंटू सिस्टीन था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टीन, जब ये कंबाइन किया तो ये जो स्ट्रक्चर बना ना जिसमें कि डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इसी को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज, ये SS है ना, इसी को कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड ये हो गया ऐसे, ठीक है, ये वाला, ये देख रहे हैं ये बन गया, इसी को डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो यहां पर डाइसिस्टीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं है, लेकिन 2 सिस्टीन अगर कंबाइन कर रहा है तो ये क्या है डाइसल्फाइड बॉन्ड वाला कंपाउंड बना रहा है जिसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और इस कंपाउंड को अब हम क्या कहेंगे सिस्टाइन कहेंगे, याद रखिएगा CYSTINE, और यहां पर है CYSTEINE, ठीक है। तो सिस्टाइन बना देता है प्लस H2। लेकिन हाँ अब यही क्या है, इसमें ये जो सिस्टाइन है उसमें H2 जोड़ देंगे तो ये वापस क्या हो जाएगा, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टाइन बना देगा। तो सिस्टाइन इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिस्टीन। हाँ पूछेगा सिस्टाइन में सल्फर होता है, होता है, देखिए है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये अमीनो एसिड नहीं है, एक्चुअली में 2 के मिलने से बना है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो जब भी देखते हैं प्रोटीन चेन होता है ना प्रोटीन चेन, तो प्रोटीन चेन में अगर डिफरेंट प्रोटीन चेन है तो अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए हमेशा सिस्टीन, वो एक सिस्टीन होगा दूसरा सिस्टीन, दोनों के बीच ही में होता है। मींस डाइसल्फाइड बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन 2 सिस्टीन अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये हो गया। तो दिस इज, अब यहां पे देखिए इसमें अगर पूछ देंगे कि असिमेट्रिक कार्बन, तो इसमें भी एक ही होगा, इसमें भी देखेंगे एक ही होगा, असिमेट्रिक कार्बन एक ही होगा। नेक्स्ट, तो ये सल्फर कंटेनिंग हो गया। अब हम देखते हैं कुछ एरोमेटिक भी होते हैं। एरोमेटिक मतलब क्या हुआ, बेंजीन रिंग जिसमें हो वैसे भी होते हैं एरोमेटिक, ठीक है। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के नाम बताइए, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक अमीनो एसिड सिंपली कंटेनिंग, चाहे सिंपली हम कह दें एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। यहां पर कह सकते हैं सल्फर अमीनो एसिड्स कह सकते हैं सिंपली। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स का देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। एरोमेटिक कहने का मतलब कि जिसमें कि बेंजीन रिंग वगैरह हो, ठीक है। एरोमेटिक अरोमा से बना है, मीन्स स्मेल होता है, ठीक है। अब देखिए एरोमेटिक में देखेंगे तो 3 इसमें मिलेगा, 3, ठीक है। एक को कहते हैं फिनाइल अलानिन, एक को कहेंगे टायरोसिन और एक को कहेंगे ट्रिप्टोफान, ठीक है। ये देखते हैं तो एक एक स्ट्रक्चर करके हम लिख रहे हैं। यहां पर देखेंगे इधर, तो यहां पर स्ट्रक्चर C है, ठीक है। इसको ऐसा करें, अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे एरोमेटिक का, तो यहां पे देखिए ये C है, H है, COH है, NH2 है। अब यहां पे देखिए R में क्या होगा, CH2 और ये बेंजीन रिंग होगा, ये देखिए इस तरह, ये क्या है बेंजीन रिंग, इस तरह से ऐसे, ये हो गया, दिस इज ऐसे। तो ये एक स्ट्रक्चर ये देख रहा है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दैट इज नोन एज फिनाइल अलानिन। क्या कहते हैं, फिनाइल, फिनाइल अलानिन। तो इसको कहते हैं PHE, क्या कहेंगे PHE। और देखिए P नहीं कहेंगे इसको, P क्यों, P मतलब प्रोलीन देख चुके थे, तो इसको फ हिंदी में लिखते हैं तो फ लिखते हैं ना, फिनाइल, फ उच्चारण आता है,
ठीक है, प्रोनाउंसिएशन। तो इसीलिए एफ, क्योंकि पी स्टैंड फॉर व्हाट, पी स्टैंड फॉर प्रोलीन, पहले हम देख चुके हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, फिनाइल अलानीन, PHE और F। ठीक है, ये हो गया। ये जो ग्रुप जो देख रहे हैं ना, ये वाला ये बेंजीन रिंग है और CH2 और डैश है ना, तो ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर, ये ग्रुप जो है, ठीक है, इसको कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप कहने का मतलब क्या हुआ, ये बेंजीन रिंग और उसमें CH2 लगा हो और एक खाली हो, इस तरह लगा हो कोई भी कब, तो इसको कहेंगे बेंजाइल ग्रुप। तो नेम द अमीनो एसिड विच इज हैविंग बेंजाइल ग्रुप, फिनाइल अलानीन, PHE और F। इसमें भी देखेंगे एक ही क्या है, एक ही असिमेट्रिक और कायरल कार्बन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिनाइल अलानीन के बाद हम जो देखेंगे उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज टाइरोसिन। टाइरोसिन, तो यहां पे देखेंगे, ये देखिए यही सेम स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम, फिनाइल अलानीन ही स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी है फिनाइल अलानीन उसी को हम लिख रहे हैं ऐसे। ये देखिए सेम स्ट्रक्चर है, फिनाइल अलानीन तो है, वही सेम स्ट्रक्चर बना दिए है। ठीक है, दिस इज फिनाइल अलानीन। अब ये क्या हुआ, फिनाइल अलानीन जो है ये है। अब इसमें क्या किए हम, यहां पर OH लगा दिए, बस क्या लगा दिए, OH। ये कौन सा ग्रुप है, फिनॉल ग्रुप कहते हैं ना, मतलब फिनॉल ग्रुप, ये पूरा नहीं, यहां से यहां तक कौन सा कहेंगे, इसको फिनॉल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब इसका केमिस्ट्री में क्या नाम है आप देख लीजिएगा। तो एक्चुअली में हम ये बता दे रहे हैं, ये वाला जो है ना, इसको कहते हैं फिनॉल। अगर फिनॉल ग्रुप होगा लगा हुआ CH2 में, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज फिनाइल अलानीन था, ये है टाइरोसिन। टाइरोसिन, ठीक है, तो TYR। ठीक है, और याद रखिएगा इसको क्या कहेंगे, Y कहेंगे। दिस इज नोन एज टाइरोसिन और Y। ठीक है, तो TY ये वाला Y आ गया, इसका फ आता था फिनाइल अलानीन F। ठीक है, तो इसमें चेंज क्या आया, अभी तक कोई भी चेंज इधर नहीं था। ठीक है, यहां पर एक चेंज याद रखना है, ये यहां पर याद रखना है Y। ठीक है, ये Y चेंज याद रखना है आपको। नेक्स्ट टाइरोसिन, ये फिनाइल अलानीन हो गया और ये टाइरोसिन हो गया। तो आप कह सकते हैं कि फिनाइल अलानीन का अगर क्या हो गया, फिनाइल अलानीन का हाइड्रोक्सिलेशन हुआ, हाइड्रोक्सिलेशन मतलब एडिशन ऑफ OH हुआ, इसी का क्या हुआ, हाइड्रोक्सिलेशन हुआ, इसी में OH लग गया, तो ये क्या हो गया, इसी को कहते हैं टायरोसिन। तो टायरोसिन अमीनो एसिड इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ क्या, ऑफ फिनाइल अलानीन। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे कि दो तरह अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो कुछ अमीनो एसिड, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं हमारे बॉडी में खुद बनते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि बनते नहीं हैं, तो हमको खाना से बाहर से लेना पड़ता है अलॉन्ग विथ फूड। ठीक है, तो सच अमीनो एसिड विच आर नॉट सिंथेसाइज बाय आवर बॉडी एंड हैज टू बी टेकन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, इन फूड, फ्रॉम फूड, थ्रू डाइट, सच अमीनो एसिड्स आर नोन एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो अभी देखेंगे बाद में एसेंशियल अमीनो एसिड कौन है, 8 एसेंशियल है और 2 सेमी एसेंशियल। ठीक है, तो उसमें से ये एक याद रखिएगा मिथाइनिन के बारे में, यहाँ पे इसीलिए बता दिए कि मिथाइनिन सल्फर कंटेनिंग का है और ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, ये सिस्टीन नहीं, तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, मतलब इट हैज़ टू बी टेकन अलॉन्ग विथ फूड। ठीक है, आगे देखेंगे सभी का नाम। तो ये हो गया फिनाइल अलानीन। फिनाइल अलानीन का क्या हुआ, हाइड्रोक्सिलेशन हुआ, हाइड्रोक्सिलेशन लग गया और टायरोसिन बन गया, TYR और Y। ठीक है, अब एक और देखते हैं, उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज, उसको कहेंगे ट्रिप्टोफान। क्या कहेंगे, ट्रिप्टोफान। तो यहां पर देखते हैं ट्रिप्टोफान। तो ट्रिप्टोफान का स्ट्रक्चर लिखेंगे, ये देखिए CCOH NH2H CH2। ठीक है, ये इतना हो गया CH2। अब देखिए ये R ग्रुप, ये है R ग्रुप, नीचे लिख रहे हैं अब। ये देखिए ये बेंजीन है, क्या है, ये बेंजीन ग्रुप, और ये जो है ना CCCC और यहां पर N।
ऐसे, ठीक है, ये ऐसे हो गया। तो आप ऐसे कह सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है, मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ अल्टरनेट होता है डबल बॉन्ड ऐसे, तो यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, इस तरह। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 होता है तो CH हो जाएगा, यहाँ पर NH हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्रिप्टोफान। क्या कहते हैं इसको, ट्रिप्टोफान, यहाँ लिख रहे हैं ट्रिप्टो, TRYPTOPHN, ट्रिप्टोफान। अब TRY नहीं होता है यहाँ पर, याद रखिएगा, TRY नहीं, TRP, ठीक है, और W कहते हैं इसको। ट्रिप्टोफान को क्या कहेंगे, TRY से है ना, तो Y नहीं है, TRP। तो आपको याद कौन रखना है, TRP भी चेंज है, TRY नहीं, TRP और W ये भी याद रखना है, ठीक है। ये और देखिए, ये जो ग्रुप जो देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप देख रहे हैं, इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज इंडोल रिंग। कौन सा रिंग, इंडोल, INDOLE, इंडोल रिंग। तो नेम द अमीनो एसिड विच इज हैविंग इंडोल रिंग, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिप्टोफान, ठीक है। और सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बताए थे, कौन सा था, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड वाज ग्लाइसीन। 2 मैक्सिमम कार्बन किस में है, उसमें मिनिमम कार्बन था 2 कार्बन, इसमें मैक्सिमम कार्बन है, कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैक्सिमम इसमें कितना कार्बन है, इसमें तो याद रखिएगा मैक्सिमम कार्बन कितना है, लिख दे रहे हैं 11 कार्बन का है ये, ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम कार्बन। अब ये देखिए, इसमें अगर आप कह देंगे कि ये देखिए यहाँ पर एक ही कायरल कार्बन इसमें भी है, इसमें भी एक कायरल कार्बन है, ठीक है। तो अगर पूछेंगे कि सिंपलेस्ट चाहे लो मॉलिक्यूलर वेट अमीनो एसिड कौन है, ग्लाइसिन, ठीक है। लेकिन यहां कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कौन है, सबसे भारी कौन है, यही है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं इट इज द कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड कौन सा है, दैट इज ये, और प्लस मैक्सिमम कार्बन इसमें है 11C। तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड इज यही है। कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब क्या हुआ, हाई मॉलिक्यूलर वेट, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, कौन सा अमीनो एसिड का, इसी का होता है, इसीलिए दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, ठीक है। ये हो गया। अब यही आप बाद में पढ़िएगा ना कि ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन होता है, किससे बनता है, किस अमीनो एसिड से, तो आपको उसका ऑक्सिन का नाम याद रखना होगा। ऑक्सिन को कहते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड तो इंडोल रिंग होगा, मतलब इंडोल रिंग होगा मतलब कि ये वाला चीज़ होगा, तो कहाँ से बनेगा, ट्रिप्टोफान, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारा है, ठीक है। जैसे हिस्टामिन पढ़ते हैं तो किससे बढ़ेगा, अभी आगे पढ़ेंगे, हिस्टिडीन अमीनो एसिड से बनता है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं। टायरोसिन है, उससे क्या बनता है, तो देखेंगे सीरोटोनिन होता है, एपिनेफ्रिन, ये सब है ना, उसी से। तो बहुत सारे अमीनो एसिड से बनते हैं, तो वो आप बाद में देखिएगा। तो यहाँ हो गया, दैट इज ये 2 हो गया सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, और ये एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन कौन हो गया, फिनाइलएलानिन PHEF, टायरोसिन TYR और Y, और ट्रिप्टोफान ये कॉम्प्लेक्स और हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट ये है, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये हो गया इसके बारे में। अब आगे देखते हैं, और इसको लिख लीजिए पहले।